A very good afternoon to all of you. It's good evening. Okay, good evening everyone. नमस्ते. मैं हूँ सना शर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का अडर 24/7 की ऑफिशियल पेड क्लासेस में. एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. और देरी के लिए थोड़ी सी माफी, क्योंकि अभी अभी आपको पता है अभी आप सभी के साथ मैं ज्वाइन हुई थी दूसरे सेशन में. एक ग्रुप सेशन चल रहा था, ठीक है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे. ओके, सो ऑल गुड, सब ठीक. ओके तो अभी हमारे पास जो आने वाले एग्जाम है उसमें हमारा एक है IBPS PO और एक है LIC HFL. ये दो एग्जाम्स हैं. अगर मैं देखूं कि जिनके प्री नहीं हुए हैं या फिर जिनका एग्जाम आने वाला है. IBPS PO की बात करें तो आपका अक्टूबर में होगा, 15, 16, 22 उसका प्री होगा, फिर उसका मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू का चलेगा. मतलब दिसंबर से पहले पहले आपका मेंस हो जाएगा. 26 नवंबर मेंस की डेट है. अगर हम बात करें LIC HFL की, जिन्होंने इसी के साथ LIC HFL भी डाला है, तो LIC HFL का क्या होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा, बस एक ही एग्जाम होगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज का हम स्टार्ट करेंगे आज सिलोगिज्म के चैप्टर से. यहाँ पे इनइक्वालिटी है, वो मैं आपका चेंज करा दूंगी. इनइक्वालिटी से पहले मैंने ये सोचा क्यों ना सिलोगिज्म आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि सिलोगिज्म थोड़ा बच्चों को टफ लगता है और मैं चाहती हूँ कि पहले वो चीज मैं क्लियर करा दूं जिसमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अपने टेस्ट के दौरान. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ऑल गुड्स. यहाँ पे रवि, विनय, रेवती, जतेंद्र, मोहित, सुमित, निधिन सभी आ गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ओके. हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन. एंड हाँ, गुड इवनिंग. चलिए, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा बस एक आपको देखिए, सिलेबस आपको सभी पता है. सिलेबस में मैं आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ. एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता है. तो मैं बहुत जल्दी से शॉर्ट में लेके जाऊंगी. जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा. दिस इज द क्लास व्हिच वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अगस्त. यस जतिका, ठीक है. 29 अगस्त, टुडे इज 29 है. आज से ये क्लास स्टार्ट होगी. रीजनिंग की जिम्मेदारी आज से मेरी आपकी, ठीक है. आपकी सभी जिम्मेदारी रीजनिंग को लेके मेरी हो गई है. तो आज से आप बिल्कुल फ्री हो जाइए. रीजनिंग मेरे साइड से मैं जो बोल रही हूँ बस वैसा वैसा करते जाइएगा. रीजनिंग आपका क्लियर हो जाएगा. रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. मैम वॉइस पे प्रॉब्लम हो रही है. यहाँ पे तो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है. अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं, मैं दो एग्जाम्स के बारे में बात कर रही हूँ. जैसे अगर हम बात करते हैं IBPS PO की, IBPS PO में अभी आपके पास प्री के लिए 15, 16 और 22 अक्टूबर को आपका एग्जाम है. 15, 16 और 22 अक्टूबर को, ठीक है. और काफी स्टूडेंट्स ने जो आने वाले सभी एग्जाम्स है वो डाले हैं. तो मैं IBPS PO प्री की अगर बात करूं तो इसमें आपका रीजनिंग 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट मिलेंगे, 35 नंबर के आएंगे, ठीक है. तो 35 क्वेश्चन होंगे, 35 आपको ये मार्क्स दे के जाएंगे, ठीक है. और 20 मिनट होंगे आपके पास, इतने मिनट, ठीक. अब यहाँ पे हमें कोशिश ये करनी है कि हम हमारे रीजनिंग में 35 में से 35 करने की कोशिश करेंगे. ओके, हमारा यही गोल रहेगा. 30 से कम तो बिल्कुल नहीं करेंगे. हम रीजनिंग को अपना स्ट्रेंथ बना लेंगे. तो प्री आराम से क्लियर हो जाएगा PO लेवल के एग्जाम में. उसके बाद मेंस पे बाद में आएंगे, पर पहले हम प्री, मतलब कि हर एक चैप्टर को मैं पहले आपका प्री लेवल कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद हम मेंस पे आएंगे. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब देखिएगा, LIC HFL की अगर बात की जाए तो LIC HFL में आपको मिलेंगे बस एक ही एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 50 मार्क्स के होंगे ये, और साथ में इसके आपको 35 मिनट मिलेंगे. इसमें ये पूरा प्री का रहेगा, प्री प्लस मेंस. मतलब बहुत टफ नहीं होगा. आप ये मान सकते हैं कि बहुत मेंस लेवल का क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, कम परसेंटेज होगा. क्योंकि आपको बस 35 मिनट दे रहे हैं. 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करना एक बड़ी बात होगी, ठीक है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ऑडियो नहीं आ रहा है क्या मैम? वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है. एक सेकंड. आ रहा मैम, परफेक्ट वॉइस. ऑल क्लियर मैम, सबका क्लियर है. आप जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार रिफ्रेश करेंगे देन वो ओके हो जाएगी. ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी, एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं. मैं रीजनिंग में आपको
3 तरीके से रीजनिंग, मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी रीजनिंग। फर्स्ट पार्ट में आपके मिसलेनियस सारे टॉपिक आएंगे जिसे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि हम कम से कम टाइम में उनको कर लें। तो यहाँ पे आपका रहेगा सिलॉक्स, यहाँ पे आपका रहेगा इनइक्वालिटीज, फिर यहाँ पे आपका रहेगा अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपका है यहाँ पे वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डिस्टेंस डायरेक्शन होगा, फिर आपका ब्लड रिलेशन होगा, और आपका रहेगा इसमें मशीन इनपुट आउटपुट। ये सभी चैप्टर्स इसमें रहेंगे। अब ये है आपका मिसलेनियस का पार्ट। सेकेंड वन इज, एक सेकेंड, ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मशीन इनपुट के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट मैक्सिमम मार्क्स आपको देगा आपके एग्जाम में, ये मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है। और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ, लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे जो मेंस लेवल के टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि आपका यहाँ पे आएगा डेटा सफिशिएंसी और इसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो मिसलेनियस के ये टॉपिक्स हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। सबसे पहले हमारा काम जो होगा, पहला प्रहार जो होगा वो इसी पे होगा। फर्स्ट वी हैव टू डू ऑल दीज टॉपिक्स। सेकंड स्टेप हमारा रहेगा, हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत चीजें कमांड अपनी कर लेंगे। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा कि डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है मैम, इसकी टाइमिंग रोज यही रहेगी? यस डियर, यही रहेगी अर्पिता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट को ऑफ सिलोगिज्म। सो टुडेज टॉपिक इज सिलोगिज्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज। सिलोगिज्म 4 पिलर्स पे डिपेंड होता है, मतलब 4 पिलर्स पे ही पूरा टिका हुआ है, जिसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव केसेस है। सिलोगिज्म में आप हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका मेन जो आपका जो वे होगा उसे करने का, वो यही होगा कि आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो सिलोगिज्म स्टार्ट करते हैं। अब सिलोगिज्म हम कितने टाइप्स में पढ़ेंगे तो देखिए, पहला टाइप में आपको कराऊंगी बिल्कुल बेसिक का। दूसरे टाइप में आपके आ जाएंगे पॉसिबिलिटी के केसेस और आइदर और। तो एक आइदर और का टाइप आ जाएगा, एक आपका पॉसिबिलिटी केसेस आ जाएंगे, और फिर एक आ जाएगा आपका न्यू पैटर्न केसेस। न्यू पैटर्न केसेस में हम ओनली अ फ्यू, कैन बी, कैन नेवर बी, एटलीस्ट सम, या फिर जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि लॉजिक और मतलब कीवर्ड्स में जैसे आपके होते हैं मार्च, मैनी मोर, इन सबको क्या किसको क्या कहते हैं, परसेंटेज बेस्ड सिलोगिज्म। उसके बाद आपके कुछ सिलोगिज्म ऐसे होते हैं डेफिनेटली, डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली फॉलो, ये सभी चीज हम इसमें सीखेंगे। ठीक, आगे आइए। तो यहाँ पे पहला हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में जाने से पहले मैं एक बार दिखा दूं कि भाई सिलोगिज्म में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, 1 2 3 जितना भी इसका मन करे वो स्टेटमेंट देगा। यहाँ पे स्टेटमेंट को देख के हमें एक वेन बनाना होगा। वेन बनाने के बाद उस वेन को देखते हुए कंक्लूजन पे आके हमें देखना होगा कि भाई कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। ईएस विधि
यही बैच है ये जिसमें आप हैं, ठीक है। हाँ, फिर कंक्लूजन देखेंगे, उसमें राइट और रॉन्ग करेंगे। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंक्लूजन कब राइट होगा। अब उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं बहुत इजी रखूंगी आप लोगों के लिए, वो सभी रूल्स बहुत इजी रखूंगी आप लोगों के लिए। और अब देखते हैं क्या होगा। देखिए, बहुत इजी वे में कुछ रूल्स बता रही हूँ आपको, याद रखिएगा हमेशा। कोई भी सिलोगिज्म का कोई भी कंक्लूजन सही कब होता है, गलत कब होता है। बहुत इजी चीज बता रही हूँ। जब आपको 100% श्योरिटी होती है, मीन्स व्हेन यू आर 100% श्योर अबाउट दैट कंक्लूजन, मतलब कि आपको पता है कि इस व्यक्ति का नाम ये ही है, तो अगर कंक्लूजन में वो ही दे दिया तो आप बोलेंगे यार ये तो मैं 100% श्योर हूँ, ये तो यही होगा, ये सही है, वो कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, यस श्वेता इसी बैच में होगी। 100% श्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब 100% श्योरिटी से मतलब क्या है मैम का, सुनिए। मैंने ऐसे बोला, मैंने आके आपको समझ लो, मैंने एक आपको बॉक्स दिया, उस बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हैं। मैंने बोल दिया इस बॉक्स में सभी चॉकलेट्स डेयरी मिल्क है, ठीक है, डेयरी मिल्क है। अब कोई आके बोलता है कि इस बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स डेयरी मिल्क है, तो ये सही होगा या गलत। आप बोलेंगे हाँ ये तो सही है, भाई सभी चॉकलेट्स डेयरी मिल्क है, तो कोई सी भी चॉकलेट उठा लो, वो हमेशा डेयरी मिल्क ही होगी, ये बात तो सही है ना। इट मीन्स व्हाट, वी आर 100% श्योर अबाउट दैट कंक्लूजन, इट मीन्स दैट विल बी अ राइट कंक्लूजन। नेक्स्ट, मतलब कि 100% श्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आपके कंक्लूजन स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाने लगते हैं, अगेंस्ट स्टेटमेंट, conclusion should never ever go against your स्टेटमेंट। आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्टेटमेंट ने बोल दिया है कि इस बॉक्स में सभी चॉकलेट्स डेयरी मिल्क है, और आके कोई कंक्लूजन निकाल रहा है इस बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स डेयरी मिल्क नहीं है, तो ये एक रॉन्ग कंक्लूजन होगा, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट योर स्टेटमेंट। तीसरी चीज, तो ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। पहला वाला कंक्लूजन हमेशा सही होगा क्योंकि आपको 100% श्योरिटी है। और एक और चीज, जो स्टेटमेंट होगा ना वो ट्रुथ होगा। वो रेड को येलो बोलेगा, ब्लू को ग्रीन बोलेगा, गर्ल्स को बॉयज बोलेगा, वो कुछ भी बोलेगा। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रुथ, स्टेटमेंट पे आप शक नहीं करेंगे, ठीक है। बस, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 100% श्योरिटी है तो सही, वरना गलत। आगे चलें। मीनाक्षी, आपके यहाँ पे क्लियर ही होंगे जो भी चीजें हैं सारी, ठीक है। तो यू शुड अटेंड दिस क्लास एंड आपने मेरे YouTube पे सेशन देखा है तो सबसे पहले सब समझ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, ये जो पेड सेशंस होते हैं इसमें मैं वो सब चीज ऐड करती हूँ जो शायद YouTube पे हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक तो टाइम की लिमिटेशन होती है, साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स काफी, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियस नहीं होते, सिंसियर नहीं होते हैं। तो जब हम उन्हें कोई अच्छा खासी लेवल का क्वेश्चन देते हैं ना, तो वो नहीं उनके पल्ले पड़ता है। तो इसलिए बहुत जो एक होता है ना, बिल्कुल जो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको कराना चाहती हूँ, अपने आप को मुझे रोकना पड़ता है यूट्यूब पे कि नहीं, शायद बच्चे नहीं हो, मतलब कर पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी। बट यहाँ पे मैं हर एक चीज अब तक प्रोवाइड कराने वाली हूँ, और वहाँ पे टाइम लिमिट भी कम होती है, उसमें हमें इंटरेक्ट भी करना होता है। पेड क्लास का मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि यहाँ पे आपको आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी से, ये आज पे फर्स्ट डे है, मैं आप सभी से ये बोलूंगी,
आप सभी अपने डाउट्स जरूर पूछेंगे। तो एक दिन मैं आपका डाउट का सेशन रखूंगी। एंड आपने देखा ही होगा इस बैच के लिए बहुत मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आपकी हर एक पीडीएफ तैयार है। स्टार्टिंग का आज मैं आपको लोड नहीं देने वाली हूँ, मैं बहुत इजी रखने वाली हूँ इस सेशन को। आज बहुत इजी, आप आराम से करेंगे, आराम से हम ये सारी चीजें सीखेंगे। बट कल से आपके पास जो भी मतलब कल से जो भी मतलब इसमें क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, मतलब कि हर एक चैप्टर का फर्स्ट डे आपको मैं आराम दूंगी, रिलीफ दूंगी, पर उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके। हाँ, हाय, गुड इवनिंग राहुल। हाय रेशम। कितना टाइम दे सकते हैं आईबीपीएस के एग्जाम में हर क्वेश्चन को? उसमें आप दे सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी करना होगा उसमें, तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है। और यहाँ पे आपको टाइम मिसलेनियस को मैं बोल रही हूँ 7 से 8 मिनट के अंदर खत्म कर देना है, और फिर बस पूरी तरीके से टूट पड़ना है बदल्स पे, तो बढ़िया हो जाएगा आपका एग्जाम। हाँ, आज फर्स्ट क्लास है राहुल। अनामिका, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इतने दे दूंगी कि अलग से पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पीडीएफ आपको काम आ जाएगी। ठीक है, आज रिलीफ मिलेगा आपको बाय द वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी है कि कुछ ए बी है। सबसे पहले हम बना लेंगे ए का सम पार्ट ऑफ ए इज इन बी। इधर देखिए, पहला कंक्लूजन क्या बोला है, कुछ बी ए है, बी का कुछ पार्ट ए में है, हाँ हमें दिख रहा है, 100% श्योर, राइट कर दीजिए। कुछ ए बी नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये बोल रहे हैं ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है। हम बोलेंगे भाई ए का जो ये पार्ट है ना, बी से क्या रिश्ता रखता है हमें नहीं पता, तो हमें बस इतना पता है कि ए का ये पार्ट बी में है, बट ये ए का पार्ट बी में है या नहीं है हमें खुद नहीं पता, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। हम बोलेंगे वी आर नॉट 100% श्योर, 100% श्योर नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये सिलॉग्स हैं। ठीक है, ये इसका मैं टॉपिक का नाम चेंज करा दूंगी, डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, इनइक्वालिटी एक्चुअली इजी है थोड़ा, तो मैंने सोचा सिलॉग्स के बाद करा दूंगी। फर्स्ट में ऐसा होना चाहिए ना, एक मतलब बिल्कुल धमाकेदार आपका एक सेशन होना चाहिए। ठीक है, सम ए आर नॉट बी। एक सेकेंड, मैं अभी इसका टॉपिक करवाती हूँ अभी सर से। राघव इज सेइंग सीधे क्वेश्चंस मैम बेसिक तो बता देती। राघव, मैं आपको बेसिक ही तो बता रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है। हाय उमा, दिख रहा है आपका कमेंट दिख रहा है। ठीक है राघव, दिस इज अवर बेसिक, मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर कर रही हूँ, सो डोंट वरी डियर। ठीक है, चलिए। वेरी गुड राहुल, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी में नहीं है, तो हम बोलेंगे वी आर नॉट 100% श्योर, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोलते हैं सम बी आर नॉट है, फिर ये बोल रहे हैं कि बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। हम बोले कुछ दिख रहा है क्या ऐसा क्रॉस करके कि ये हिस्सा इसमें नहीं है, नहीं दिख रहा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल ए आर बी, क्या ये सभी ए बी के अंदर है? कुछ ए बी के अंदर है, बट क्या सभी है? हम बोले कि हमें नहीं पता, नहीं पता ना, तो इसे रॉन्ग कर दीजिए, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ऑल बी आर ए, सभी बी ए के अंदर दिख रहे हैं, हम बोलेंगे हमें नहीं पता, थोड़े तो है पर सभी है उसका नहीं पता, इसलिए ये भी वी आर नॉट 100% श्योर। नो ए इज बी, अब ये क्या कर रहा है, ये तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब कि पहले तो ये बोलते हैं कि कुछ ए बी में है, अब बोल रहे हैं कि भाई ए का कुछ कोई भी ए बी में नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं,
ये तो आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब आप गलत हो। जैसे मैंने नो ए इज बी कर दिया, मतलब कि दोनों ए बी को अलग अलग बिठा दिया, इट मीन्स व्हाट कि कुछ ए बी में फिर नहीं है, मतलब कि स्टेटमेंट के बिल्कुल विपरीत जा रही है बात। नो बी इज ए, हम बोलेंगे हमें नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ ए और कुछ बी एक दूसरे में है। समझ में आई? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है आपका एक ऑल ए आर बी, ये सभी ए बी के अंदर आ जाएंगे। अब पहला कंक्लूजन देखिएगा, पहले कंक्लूजन में है सम बी आर ए, बी का कुछ पार्ट ए में है, हाँ देखिए ये पार्ट है तो ए में, सही हो जाएगा। फिर सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी में नहीं है, कुछ ए बी में नहीं है, हम बोलेंगे भाई साहब सभी ए बी के अंदर है। इट मींस कि वही चॉकलेट वाला ही देख लीजिए, मैंने जब बोल दिया कि सभी डेयरी मिल्क है इस बॉक्स में चॉकलेट, तो आप कैसे बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं है डेयरी मिल्क, तो आप तो गलत जा रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो? आप तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मैंने आपको बोल दिया कि आप सभी स्टूडेंट्स हो, अब कोई आगे कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, इनमें से कुछ लोग स्टूडेंट्स नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। इट मींस दैट विल बी अ रॉन्ग कंक्लूजन। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए में नहीं है, हम बोलेंगे भाई ए का ये पूरा हिस्सा बी में है, मतलब कि बी का ये वाला पार्ट इज इन ए के अंदर है। अब ये बोल रहे हैं कुछ बी ए में नहीं है, तो आप बोलेंगे मैम ये वाला बी ए में नहीं है, मैं बोलूंगी भाई ये वाला बी ए में है या नहीं है इसका हमें पता ही नहीं। एक्चुअली इस वाले पार्ट का ए से क्या रिलेशनशिप है हमें खुद नहीं पता, इससे ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये अभी मैं आपको ना क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ये ओनली कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ कि कब कंक्लूजन गलत होता है और कब कंक्लूजन राइट होता है, ठीक है? सम ए आर बी, अच्छा सभी ए बी के अंदर दिख रहे हैं, कुछ ए बी में है क्या? अरे जब सभी ए बी के अंदर है तो कोई सा भी पार्ट उठा लो ना बी का, हमेशा कोई सा भी पार्ट उठा लो ना ए का, हमेशा बी के अंदर ही होगा, तो ये सही हो जाएगा। ऑल बी आर ए, क्या ये सभी बी ए के अंदर है? हम बोलेंगे भाई ये इतने बी तो ए के अंदर हैं, पर ये वाला बी है या नहीं है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, मींस वी आर नॉट 100% श्योर, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नो ए इज बी, कोई भी ए बी में नहीं है। अरे ऐसा होता तो मतलब यही हो गया कि अभी तो मैंने बोला था कि सब डेयरी मिल्क, अब कोई आके बोल रहा है कोई भी एक भी डेयरी मिल्क नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगेंस्ट स्टेटमेंट जा रहा है। समझ में आई बात? धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें, ये टफ चैप्टर है इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी जो बिल्कुल ही बिगिनर है। एंड अगर आप लोग बैंक महापैक में है तो मैं आपको बोलूंगी बिगिनर टू प्रो जो मेरी एक सीरीज है उसकी बैंक प्रीमियम बैच है एक, ठीक है, उसे आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल बिगिनिंग से बता भी रखा है और वैसे मैं यहाँ पे भी बता ही रही हूँ, ठीक है, बट स्टिल वो भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे तो मैं बताने ही वाली हूँ। उदित कह रहे हैं मैम सम बी आर नॉट ए वाला केस प्लीज रिपीट। ओके उदित अभी कर रहे हैं। देखिए आप बोलेंगे मैम ये वाला बी ना ए में नहीं है, मैं बोलूंगी नहीं, जब होता है ना तो वो ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, पर जब क्रॉस नहीं दिख रहा इट मीन्स कोई नेगेटिव बात ही नहीं हुई, मतलब जहां नेगेटिव बात ही नहीं हुई स्टेटमेंट में उसमें आप कंक्लूजन नेगेटिव कैसे ले रहे हैं? तो ये हो जाएगा रॉन्ग। हम बोलेंगे बी का जो ये पार्ट है वो ए में नहीं होगा या होगा, ये दोनों ही बातें हमें नहीं पता है, हमें एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए हम टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है। समझ में आई? सम ए आर बी रॉन्ग है मैम, नहीं, सम ए आर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्यों। जब सभी, अच्छा मैं एक बात बताइए, आपने रॉन्ग तो बोल दिया, अब मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, मैंने आपको बोला आप लोगों में से कोई भी पीओ नहीं है, प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं है, या फिर एक और ले लेती हूँ उसका ये मैं बाद में लूंगी, आप सभी प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, आप सभी पीओ हैं, ये बोल दिया मैंने स्टेटमेंट। अब कोई आके बोले इनमें से कुछ प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, ध्यान से सुनना, इनमें से कुछ प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, सही या गलत?
यस, सही सही बता रही है प्रज्ञा भी, और यहाँ पे मोहित भी बता रहे हैं, शौर्य भी बता रहे हैं, और मैं आपकी वेट कर रही थी। ठीक है, तो देखिए, जब आप सभी पीओ हैं तो कोई आके कंक्लूजन निकाल के बोले कि इनमें से कुछ लोग पीओ हैं, किसी को भी एक को भी उठा के ये पीओ ये पीओ ये पीओ, तो सब पीओ होंगे ना, क्योंकि स्टेटमेंट ने क्या बोला कि आप सभी पीओ हैं, तो भाई कोई से भी किसी को भी उठा लीजिए, पीओ जरूर होंगे, कंफर्म है। ऐसे ही ये सभी ए बी के अंदर है, तो जब ये सभी ए बी के अंदर है तो ए का कोई सा भी पार्ट उठा लीजिए, हमेशा बी के अंदर होगा, तो सम ए आर बी और नॉट, सम ए आर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बता रहे पूछ रहे हैं, सम बी आर नॉट ए, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पे आर पिलेवर जी पूछ रहे हैं। ठीक है, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पूरे ए बी के अंदर है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको 3 बार बता चुकी हूँ, फोर्थ टाइम बता रही हूँ मैं फिर से। यहाँ पे बी का जो ये वाला हिस्सा है ना बच्चा, ये वाला हिस्सा ये ए के अंदर है या नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, और जब हमें पता नहीं है मीन्स वी आर नॉट 100% श्योर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आगे और क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे चीजें, एकदम से हर चीज नहीं समझ में आएगी, ये मत सोचिएगा कि अब मैंने पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया, नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं इसे। सम या नॉट भी क्या हो जाएगा, जैसे आपको नो या नॉट दिखे ना आपके स्टेटमेंट में, आपका वेन कैसे बनेगा, आपका वेन कैसे बनेगा, पहले तो दोनों को अलग अलग बिठाया जाएगा, और ए का कुछ हिस्सा बी में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ए का कुछ पार्ट कर लिया, कभी भी बी में नहीं आएगा। एक इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, बहुत बच्चे ऐसे बनाते हैं, आज से नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाते हैं आप लोग, है ना, ये रॉन्ग है बच्चा, ऐसे मतलब बहुत लोग सिखाते भी ऐसे ही हैं, बट मैं आपको बोलूंगी ऐसे मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वहां पे आपका इतना प्रेशर होगा ना एग्जाम में कि आप बस वेन देख रहे होंगे और कंक्लूजन पे आ रहे होंगे, तो वेन इतना सिंपल होना चाहिए कि आपको देखते ही चीजों को आपको समझ में आ जाए और ऐसे पता चल जाए, अच्छा ये वाला रॉन्ग होगा ये वाला राइट होगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो आप ऐसे इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो नो का रिलेशनशिप बन रहा है इस पूरे ए का इस बी के पार्ट से नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बनाया इसे, सम बी आर नॉट ए करके बना दिया, रुको मैं आपको एक दूसरा भी दिखाती हूँ जो आप लोग बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं कि नहीं, हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे इसलिए मत करना, ये ऐसे इसकी जगह ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप बहुत जल्दी जल्दी वहां पे विद इन टाइम में कर रहे होते हैं चीजें, तो अगर उसने बोल दिया नो ए इज बी, तो आप बोलेंगे अरे ये तो सही है, पर ये गलत होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसकी सरकमफेरेंस से ही इसको क्रॉस कर दिया, मतलब कि ये पूरा बी कभी भी ए में नहीं होगा और ये पूरा ए बी में नहीं होगा। अगर आपने गलती से भी इस चीज को एज्यूम कर लिया, अगर आपके माइंड में ये आ गया यार ये इसकी सरकमफेरेंस पे है और ये तो नो ए इज बी वाला केस हो रहा है, तो ये बात सही होगी, तो ये बात आप फिर आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है ए का कुछ हिस्सा है नहीं है बी में, पर पूरा ए बी में नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी। इसलिए इस हिस्से को थोड़ा अलग बनाइएगा जिससे कि उसकी सरकमफेरेंस पे ना दिखे और हमारे माइंड में ये थॉट ना आए कि ये पूरा बी ए में नहीं होगा, पूरे ए में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस गलती से आप बचेंगे जो जल्दबाजी में होती है। दूसरी चीज, पहला कंक्लूजन देखिए, एक सेकेंड, जतिंदर कह रहे हैं मैम प्लीज थोड़ा सा स्लो। ओके जतिंदर, ये न्यू बैच है, यस आकृति दिस इज अ न्यू बैच। देखिएगा, अब ये बोलते हैं सम बी आर ए, बी का कुछ पार्ट ए में है क्या, आज से स्टार्ट हुआ है, यस यस यस। वेन डायग्राम समझाओ मैम, ओके देखिए वेन डायग्राम मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे बनेगा, जैसे इसने नॉट लिखा ना, कुछ ए बी में नहीं है, तो नॉट देखते ही या नो देखते ही दोनों वेन पहले तो आप अलग अलग बनाएंगे, ये ए ये बी, ए का कुछ हिस्सा ले लीजिए, वो कभी भी इस बी में नहीं आएगा, बी में मतलब इस पूरे बी में नहीं आएगा, तो हमने बना दिया। यस राहुल, ये वही बैच है, और जयदीप मेरे को आपका कमेंट शो हो रहा है, बताइए। ठीक है, पहला कंक्लूजन देखिएगा, सम बी आर ए, कुछ भी ए के अंदर है क्या, हम बोलेंगे हमें तो नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना, मतलब हमें पता ही नहीं है, जब श्योर ही नहीं है तो कैसे राइट कर दे गलत। सम ए आर बी, कुछ ए बी में दिख रहा है,
नहीं दिख रहा, हम बोलेंगे भाई गलत, हमें नहीं पता। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए में नहीं है, हम बोलेंगे भाई ये कुछ ए या ये सभी है, ये सभी कुछ ए बी, सॉरी कुछ बी ए में नहीं है, हम बोलेंगे भाई कुछ भी ले लो या ये पूरा भी ले लो, ए के इस हिस्से में नहीं होगा, क्रॉस है, पर इस पूरे ए में नहीं है, ये तो पूरे एक ही बात कर रहे हैं, भाई इसकी गारंटी नहीं है हमें, इसलिए ये हो जाएगा गलत, हम बोलेंगे हमें नहीं पता ये बात। आगे देखिए, ऑल ए आर बी, ये सभी ए बी के अंदर बैठे हैं क्या, हम बोलेंगे भाई दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, हमें नहीं पता ए पूरा बी के अंदर है या नहीं है, गलत। हमें पता नहीं होती ना, तो बस हाथ खड़े कर लो, बस मना कर दो कि नहीं नहीं ये तो गलत ही कर दो, हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें 100% श्योरिटी चाहिए। ऑल बी आ रहे, ये सभी बी ए के अंदर दिख रहे हैं क्या, हम बोलेंगे नहीं दिख रहे, जो दिख नहीं रहा वो कैसे हो जाएगा भाई, इसे भी गलत कर दो। नो ए इज बी, कोई भी ए बी में नहीं है, हम बोलेंगे भाई ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, पर कोई भी ए बी में नहीं है भाई, इसका नहीं पता हमें, ये भी गलत करो। नो बी इज ए, कोई भी बी ए में नहीं है, ये कोई भी बी इस पूरे ए में नहीं है। अब ये एक बात बताओ, अभी हमने देखा कि कोई भी बी ए के इस हिस्से में नहीं है, पर इस पूरे ए में नहीं है, इसका तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, अरे ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आया? नो ए इज बी, हाँ नो नो यस ओके। सुभाश्री सेइंग मैम व्हेन पॉसिबिलिटी एड्स देन, तो मैम है ना, पॉसिबिलिटी में भी आएंगे, सब चीज करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा मेरे साथ, पर जब आप मेरे साथ चलोगे तो आपको पता चलेगा चीजें कितनी आसान होती जाएंगी धीरे धीरे, पर हमें पहले थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मैम नोट्स कैसे बनाएं, मैं तो यही बोल रही हूँ भाई, आप नोट्स के लिए आपको यही बोलूंगी कि जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके तो नोट्स आप बनाते चलो। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस होंगे उसके भी स्टार्टिंग के, जैसे एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन देख लिए और उसे आपको बनाना है तो बना लो, वरना पीडीएफ फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, यही जो है इसी की पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं पढ़ा रही हूँ। और साथ ही साथ एक बात और बोलूंगी, इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, तो कोई भी बुक हो ना आपके पास, उस पर क्वेश्चन लगाना उसी चैप्टर के जो मैं चैप्टर करा रही हूँ, ऐसे सेम डे करते चलना, बस हो जाएगा। आगे चलें, और ये जरूरी नहीं है कि एक बार देखते ही आप एकदम परफेक्ट हो जाओ, अरे अब तो मेरे को समझ में आ गया, नहीं, आपको 3-4 बार रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा, तब जाके चीजें क्लियर होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये इसलिए गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैम बता रही है, जब आप अपना माइंड भी लगा दोगे ना मैम के साथ, तो आप बनोगे प्रो लेवल के। मैम क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, मैं दूंगी ना क्वेश्चन प्रिया, डोंट वरी। अब एक रिक्वेस्ट होगी आप सभी से, रिक्वेस्ट फ्रॉम सोना मैम, रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, प्लीज 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 गाइस, ये मैं हर बार मतलब पेड सेशन में मैं जरूर करती हूँ ये रिक्वेस्ट। हमारे सेशन में एक रूल हम बनाएंगे, ठीक है, हमारे सेशन में एक रूल हम बनाएंगे, रूल क्या रहेगा, नो पास्ट नो फ्यूचर, only present, means be in present, ये है हमारा रूल। ओके मैम, ओके मैम, हमारा सबका डन डन डन, ठीक है, मतलब ना ही पिछली कोई बात होगी ना ही आने वाले की कोई बात होगी, बस जो कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। मतलब जो मेरे पास आप लोगों के, ये आप ही नहीं, हर एक स्टूडेंट की रहती है, मैं खुद यही काम करती थी, मैं जब स्टूडेंट थी मेरा भी यही था, बार बार अरे मैम ये कैसे क्लियर कैसे होगा, ये सब हमारे स्कूल डेज से चल रहा होता है, हमारे जब कर रहे होते हैं तैयारी किसी भी चीज की, तो स्कूल हो कॉलेज हो सब में यही चलता है हमारा, हम आगे का सोचते हैं, अच्छा अब ये नेक्स्ट वाले एग्जाम में हम ऐसे कर लेंगे, अच्छा ये हो जाएगा या नहीं होगा, तो ये सब बातें अगर करोगे तो भाई अभी प्रेजेंट में हम कैसे रहेंगे, तो हम बस प्रेजेंट में रहेंगे, ओनली इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। और अब हम ये बात नहीं करेंगे कि मैम वो कब होगा, वो वाला चैप्टर कब होगा, अच्छा ये वाला आ जाएगा क्या, अरे हम अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं जो हमें 5 नंबर दे देगा एग्जाम में, तो इस पे करते हैं ना बात। और जहां तक आई आपके डाउट्स की बात, डाउट्स आप उसी टाइम पूछ लेंगे जो अभी आप जो पूछ रहे हैं, ठीक है, डाउट्स मुझे चाहिए, यहाँ पे डाउट नहीं है मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको। दूसरी चीज, एक चीज आप और बोल रही हूँ, जो ये सब बातें होती है भाई इसका भी आंसर देना आपका मतलब कि
ये भी आपके मन में चलती रहती है, फिर आप सोओगे कैसे, नींद ही नहीं आएगी आपको। तो इसके लिए मैं डेली आपके लास्ट के 5 मिनट रख लूंगी, उसमें आप ये जो आपकी पास्ट और फ्यूचर की थोड़ी बहुत आपकी जो माइंड में रहती है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो, वो आप में से कर लेंगे, ठीक है। आगे चले, ओके चलिए फिर अब पूरा इस पे ध्यान दीजिए, सारी क्वेरी बाद में लास्ट में लेंगे अपन लोग, है ना। अभी इस पे करते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड मैम, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू सो मच। चलिए सबने यस यस कर दिया है, डन मैम, ग्रेट, ओके चलिए आगे आते हैं। नो ए इज बी, अब नो देखते ही दोनों को अलग अलग बिठा देंगे, ठीक है, तो कोई भी ए बी में नहीं होगा। पहला कंक्लूजन, सम बी आ रहे, कुछ बी ए में दिख रहे हैं क्या, अरे दोनों अलग अलग बैठे हैं, ये गलत हो गया। कुछ ए बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है क्या, आप देखो बहुत अच्छे से, मैं आप बोल रही हूँ तुम में से एक भी पीओ नहीं है, ठीक है, आप लोगों में से एक भी जन पीओ नहीं है। और यहाँ पे कोई आके बोले कि कोई कंक्लूजन दे दे कि इनमें से ना कुछ लोग पीओ नहीं है, ठीक है, किसी को भी उठा लिया, समझ लो यहाँ पे उठा लिया, विनय को उठा लिया, विनय पीओ नहीं है, बात सही होगी गलत, अरे बिल्कुल सही होगी जी, जब कोई भी नहीं है तो विनय कहाँ से हो जाएंगे, और जब सब है तो विनय भी है, समझ में आई। तो 100% श्योरिटी के साथ बोलोगे ना हाँ हाँ ये पीओ है। और फिर अगर कोई और आया, जैसे समझ लो उन्होंने देखा प्रिया को देख लिया, तो फिर अभी स्टेटमेंट मैम ने क्या बोली, इनमें से कोई भी पीओ नहीं है, अब कोई आके बोलेगा मैम ये प्रिया भी पीओ नहीं है, तो ये बात सही होगी ना, अरे जब कोई नहीं है तो वो भी नहीं होगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है, चलिए फिर तो यही बात, बस यही समझाना था, मतलब जब कोई भी ए बी में नहीं होगा या फिर कोई भी बी ए में नहीं होगा तो भाई इनका कोई सा भी हिस्सा उठा लो, कुछ भी उठा लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कभी भी बी में नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही समय या नॉट भी बिल्कुल सही है, 100% श्योरिटी के साथ बोलेंगे। इधर देखिए, सम बी आर नॉट ए, हाँ बिल्कुल सही, जब कोई भी बी ए में नहीं है तो भाई बी का कुछ भी कोई भी हिस्सा ले लो उठा के, वो कभी भी ए में नहीं आएगा, बिल्कुल सही। ऑल ए आर बी, सभी ए बी के अंदर है क्या, ऐसे दिख रहे हैं क्या अंदर, नहीं दिख रहे ना, हटाइए इसे काटिए। ऑल बी आर ए, ये सभी बी ए के अंदर है क्या, या फिर ये सभी ए बी के अंदर है क्या, दोनों ही गलत है, नहीं दिख रहा भाई, दोनों अलग अलग बैठे हैं, हमें नहीं पता, और कभी होंगे भी नहीं क्योंकि तो स्टेटमेंट के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। लास्ट देखिए, नो बी इज ए, कोई भी बी ए में नहीं होगा, हाँ कोई भी ए में नहीं होगा भाई, बीच में क्रॉस लगा हुआ है, दोनों की सरकमफेरेंस से लगा है, मतलब ये पूरा ए का जो गोला है ना, ये कभी भी इस बी के इस सर्कल के अंदर एंट्री भी नहीं ले सकता, इसका कोई एक भी मेंबर नहीं जा सकता यहाँ से उठ के। तो ये बिल्कुल राइट बात है कि कोई भी ए में नहीं जाएगा, भाई एंट्री ही बंद है, जाएंगे कैसे। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है क्या, नहीं यार हमें नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना। अब पहला क्वेश्चन ये करिए, अब ये बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, जल्दी से ये करेंगे। फटाफट करेंगे बिल्कुल। ओके वेरी गुड, सभी के आंसर आने शुरू हो गए और मुझे मजा आ रही है कि आप ना ही पास्ट में है ना ही फ्यूचर में है, बिल्कुल मेरे साथ है इस टाइम, मजा आ गई। चलिए, सम पप्स आर काउ, तो ये लीजिए, कुछ पप काउ में आ गए। नो किटन आर पप्स, कोई भी किटन पप में नहीं होंगे, तो ये दोनों को अलग अलग बिठाया, किटन का कोई भी हिस्सा पप में नहीं होगा। नो ए इज बी, ऐसे ही बना रहे थे ना, कोई भी ए बी में नहीं था, ऐसे ही कर रहे थे ना, तो ऐसे ही हमने नो किटन इज पप कर दिया।
और सम पप आर काउ। पहला कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन सही कब होगा? जब 100% श्योरिटी होगी। नो पप्स आर किटन, कोई भी पप किटन में नहीं है। नो मतलब कोई भी, इनमें से सभी पप किटन में नहीं है। तो यहाँ पे ये सभी पप इस किटन में नहीं है क्या? सही बात बताओ। हाँ ये बात तो सही है। ये देखो दिख रहा है हमें, ये पूरा गोला कभी भी इसमें नहीं जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, 100% श्योर। राइट कर दो। सम काऊ और किटन, काऊ का कुछ हिस्सा किटन में दिख रहा है क्या? अरे किटन इधर बैठा, काऊ इधर बैठा, अरे हमें पता ही नहीं। तो ये हो गया रॉन्ग। आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। इफ कंक्लूजन ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसके नीचे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन होता है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। सेकंड मिलता है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। थर्ड मिलता है इफ ओनली इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। फोर्थ में मिलता है इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। और फिफ्थ में मिलता है बोथ फॉलो। ठीक है, चलिए फिर। हाँ देवाशीष क्या कह रहे हैं? सेशन मिस हो गया क्या बात? प्लीज वेट लिखा आ रहा था, रिफ्रेश कर लिया करो बच्चा। ओके मैम, मेरे तो इशू आ गया था, पूरा सेशन मिस हो गया। चलो कोई नहीं देवाशीष, वो रिकॉर्डेड देख लेना आप, रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा आपको। नो फ्लावर इज मैंगो। और आज बिल्कुल बेसिक क्लास ली है, कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सब जुड़ेंगे मेरे साथ। ठीक है, नो फ्लावर इज मैंगो मतलब दोनों को अलग अलग बिठाओ। नो नॉट देखते तो दोनों को अलग बिठाओ, कोई भी फ्लावर मैंगो में नहीं होना। नो मैंगो इज चेरी, दोनों को अलग अलग बिठाओ, कोई भी मैंगो चेरी में नहीं होगा। पहला कंक्लूजन, नो फ्लावर इज चेरी, कोई भी फ्लावर इस चेरी में नहीं होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत मैं ऐसे नहीं समझाऊंगी, ये लाइफ टाइम याद रखना है आपको। तो इसे तो हम थोड़ा इंटरेस्ट के साथ देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इधर देखिएगा। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ऋषभ इज सेइंग अब तो सेकंड्स में सॉल्व होते हैं मिसलेनियस। ऑल क्रेडिट गोज टू हमारी सोना मैम। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आप लोगों का ये मैं इनेबल कर देती हूँ, अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर मैं इसलिए दे रही हूँ, ये इनेबल इसलिए की है ग्रुप चैट, जिससे कि एक ग्रुप है ना, मतलब थोड़ा कनेक्शन भी जरूरी है हम लोगों का, है ना। तो एक हम यहाँ पे पेड क्लास का वैसे एक ग्रुप है, उसमें भी हम सब ज्वाइन हो ही जाएंगे। और यहाँ पे मेरे आरआरबी के भी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। चलिए फिर इसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे है हमारे दीपांशु, और दीपांशु है हमारे, और हम ले लेते हैं शुभम को ले लेते हैं। तो ये शुभम बिल्कुल बीच में रख दिए मैंने, ये है हमारे शुभम, ये है शुभम, ये है राहुल, और ये है हमारे दीपांशु। ठीक है, दीपांशु है। अब भाई ये शुभम की दुश्मनी है, दिल पे मत लेना, ऐसे ले रहे हैं, समझा रहे हैं। शुभम की दुश्मनी राहुल से भी है और शुभम की दुश्मनी हमारी चेरी से भी है, दोनों से दुश्मनी है शुभम की। ठीक है, अब चेरी से नहीं, दीपांशु से, सॉरी। तो शुभम की दुश्मनी राहुल से भी है और शुभम की दुश्मनी दीपांशु से भी है। तो ये शुभम है, क्रॉस कनेक्शन, मतलब कि इनकी दुश्मनी राहुल से है और इनकी दुश्मनी दीपांशु से है। पर क्या इसका मतलब ये होगा कि दीपांशु और राहुल की भी दुश्मनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे होता है ना कि आपका कोई भी दुश्मन है और आपका एक और दुश्मन है, तो जरूरी है वो दोनों दुश्मन, जो हमारे जो दो दुश्मन है, वो एक दूसरे के भी दुश्मन हो? नहीं भाई, उनका हो सकता है कोई रिश्ता ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों पक्के दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब इन राहुल और दीपांशु का क्या रिश्ता है किसी को नहीं पता होगा।
ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये भाई भी हो सकते हैं और ये दुश्मन भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा, हम क्या बोलेंगे कि जब भी इन दोनों के बारे में कोई तुम डेफिनेट बात करोगे ना तो हम गलत कर देंगे उससे। ऐसे ही अब इधर आ जाइए, मैंगो की दुश्मनी फ्लावर से है, मैंगो की दुश्मनी चेरी से है। तो क्या इसका मतलब है फ्लावर भी चेरी में नहीं जाएगा? इन्होंने क्या बोला, नो फ्लावर इज चेरी। हम बोलेंगे हमें नहीं पता फ्लावर चेरी में जाएगा या नहीं जाएगा। हमें शुभम, सॉरी शुभम बोल रही हूँ, मैंगो का पता है कि फ्लावर मैंगो में नहीं जाएगा, मैंगो फ्लावर में नहीं आएगा, बट मैंगो फ्लावर चेरी में नहीं जाएगा, इसकी हमें गारंटी नहीं है, इसलिए हम इसे रॉन्ग कर देंगे। समझ में आया? सम चेरीज आर मैंगोज, कुछ चेरी मैंगो में है क्या? ध्यान से देखिए, चेरी का कुछ पार्ट इस मैंगो में दिख रहा है क्या? अरे दुश्मनी है, दोनों में क्रॉस का रिलेशन है पूरे पूरे सर्कल में। तो बोलेंगे हमें नहीं पता कुछ चेरी, और हमें पता क्या नहीं, ये कभी जाएगा ही नहीं। कुछ चेरी क्या, कोई भी चेरी, कोई सा भी पार्ट उठा लो चेरी का, कभी भी मैंगो में नहीं जा पाएगा, नो का रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका गलत, दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। सभी करने बिल्कुल सही बताया, मेरा मकसद था बस कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, ये वाला करिए जल्दी से। नहीं, ये वाला रहने दीजिए, इसके लिए मैं आइदर और सिखाऊंगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दे रही हूँ, और बेसिक क्वेश्चंस ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक है, ये बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो तो हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू पंचदीप। थैंक यू। एक तो जब प्रैक्टिस करा करो, स्पेशली रीजनिंग, भाई इंटरेस्ट के साथ क्या करो। मैं भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाती हूँ ना, मजा आती है मुझे पढ़ाने में। तो जब ये हम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए, झूम झूम के पढ़ना है। तभी आप लोगों को, आप लोग 4-4 5-5 घंटे, जैसे मैं सुबह से लेके रात तक ये एक रीजनिंग ही कर रही होती हूँ, तो मैं वो अगर कर पा रही हूँ तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मुझे प्यार है रीजनिंग से। आई एम इन लव विद रीजनिंग। तो आप लोगों को भी जब तक थोड़ा सा आप प्यार क्रिएट नहीं करोगे रीजनिंग के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए आइए, सभी के आंसर आ गए, जल्दी से देखते हैं। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ बॉयज को स्टूडेंट्स में किया। फिर बोलते हैं सभी स्टूडेंट टीनेजर हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स टीनेजर में आ गए। पहला कंक्लूजन, अब ये हाफ हाफ ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। पहला कंक्लूजन, सभी टीनेजर स्टूडेंट है क्या? ये सभी टीनेजर इस स्टूडेंट के अंदर दिख रहे हैं क्या? हम बोलेंगे भाई ये जो टीनेजर का ये पार्ट है, ये स्टूडेंट में है या नहीं है हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मींस वी आर नॉट 100% श्योर। इट मींस व्हाट, ये रॉन्ग हो जाएगा। सम बॉयज आर टीनेजर, बॉयज का कुछ हिस्सा टीनेजर के गोले में है क्या? हाँ है, ये देखिए बॉयज का कुछ हिस्सा टीनेजर वाले सर्कल में है। इट मींस ये इस पे 100% श्योरिटी है, सही कर दो, आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। गॉट इट? नेक्स्ट। वेरी गुड ऋषभ, बहुत अच्छी बात है। और कॉन्सेप्ट क्लियर, चंद्र प्रकाश, वेरी गुड। ओनली वन, जल्दी से करते हैं। सम बॉयज आर थीव्स, बॉयज, कुछ बॉयज, बॉयज का सर्कल का कुछ पार्ट थीव्स में आ जाएगा। फिर ऑल थीव्स आर डेकॉइट्स, डेकॉइट्स मतलब डाकू होते हैं, डकैत। तो यहाँ पे सभी थीव्स डेकॉइट्स में, तो ऐसे ही बनाएंगे ना, सभी थीव्स वाले सर्कल के ऊपर से डेकॉइट्स का ले आए। कभी भी उसे ना टच मत कीजिएगा। थीव्स के सर्कल को कहीं मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे, मतलब काफी फैकल्टीज भी कराती है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ। इसके पीछे भी एक रीजन होता है। देखो मैं जो भी बात मना कर रही हूँ या बोल रही हूँ कि ऐसे करो, हर एक के पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन है, डायरेक्ट आपके लिंक करता है वो आपके एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में आपको उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरा सेम जो भी अप्रोच होता है वो डिपेंड होता है उसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आरआरबीज की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोलना, खड़े होकर एनालिसिस देना कि अरे बहुत 40 क्वेश्चन थे, 40 में से वो 40 कर सकते थे आप, ऐसे क्वेश्चन थे, बिल्कुल हलवा पेपर आया था। व्हाट डज इट मीन हलवा पेपर आया था? जाके तो देखो बैठ के वहां पे, अगर देखी जाए, आरआरबी क्लब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पीओ की बात कर रही हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो एक तरीके से एक एनालिसिस दे पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के को समझ में आती हैं चीजें जब वो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना। तो वो जो 4 या 5 पजल आई है ना,
उसे करने में कितनी बार वो गलत कर जाता है, सिंपल चीज को भी प्रेशर में होता है वो सब। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी पजल नहीं थी जो एक बारी में एक अगर आप तुक्का मारे हो तो एक अलग बात है, पर बिना पॉसिबिलिटी के एक भी पजल नहीं थी वहां पे आरआरबी के एग्जाम में। और इसलिए अगर किसी बच्चे का 40 में से 40 नहीं हुआ है, इट मीन्स कि वो एक बहुत ही इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सीरियसली नहीं लिया, इसका मतलब ये है उसका लक साथ नहीं दिया, या फिर उसने गलत पॉसिबिलिटी उस टाइम पे उठा ली। क्योंकि देखो बहुत बच्चों ने क्या किया, 40 में से 40 जो करके आए हैं, या फिर 38 करके आए हैं, 39 करके आए हैं, 38 करके आए हैं, उन्होंने ये ही बोला है मैम हमने वहां पे दिमाग यूज किया, जो मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था। जब ऐसा लगे, देखो मैं एक बात बता रही हूँ आईबीपीएस की, ये थोड़ी सीक्रेट बात है, किसी को नहीं बतानी है आप लोगों को, ठीक है। ये बात किसी को मत बताना। आईबीपीएस में एक पजल अगर आपने समझ लो पकड़ी, उसमें आपकी दो पॉसिबिलिटी बनी। अब अगर आप एक बहुत गुड प्लेयर हो, अगर आप बहुत सारी, मतलब मैं बोली बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर रखी है ना, जबरदस्त प्रैक्टिस कर रखी है, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में दो पॉसिबिलिटी लोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब कि एक पॉसिबिलिटी आपकी वर्क कर रही है, ठीक है। एक पजल लिया आपने, उसकी पहली पॉसिबिलिटी आपकी वर्क कर गई, आपने उस पे आपने जल्दी से देखा कि अच्छा दो पॉसिबिलिटी में से फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी मेरी फंस रही है, तो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें भी दो पॉसिबिलिटी आ रही होगी, उसमें भी फर्स्ट पे ही जाना, ठीक है। अब इसमें और बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती हैं, बट इसमें भी फर्स्ट पे ही जाना, और देखना आप आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। फिर जो पजल, एक और पजल आएगी, उसमें भी पता है क्या करना, जब आपको ऐसा लग रहा हो यार टाइम कम है, तो एक पे शिफ्ट हो जाना, और जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी उसका उस टाइम पे जो वो डिसीजन ले रहा होगा ना, यार ये पॉसिबिलिटी फंसेगी आगे, वो राइट होती है, ठीक है। आई एम फर्स्ट टाइम अटेंड सो आई एम स्कैर्ड, ओके स्कैर्ड होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स ओके देवाशीष, 40/40 मैंने आपको ये बार बार बोली थी बात, 40/40 मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था, एक मिनट मैं एक्सटेंड कर दूं इस सेशन को, एक सेकंड। यहाँ पे देवाशीष बोल रहे हैं मैम मैं नहीं कर पाया, आई नो हमने शपथ ली थी, पर मैंने आपको फिर धीरे धीरे ये क्लियर भी की थी चीजें, कि वो मैंने आपको 40/40 आपको बताया था कि इट इज पॉसिबल, वो हो सकता है, वो होना पॉसिबल था नहीं, पर आप लोगों ने बहुत मेहनत की, उसे पॉसिबल किया था, मॉक टेस्ट में लाके किया, और बहुत सारी चीजें की, पर फिर एक टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने आपको यहाँ पे आने को बोला था। अब आप यहाँ पे यहाँ तक की प्रैक्टिस की है ना, तो आप उससे कम भी करोगे ना, तो कितना कम कर लोगे, 35 से कम तो नहीं कर पाओगे, 30 तक तो आराम से बिल्कुल जो भी करोगे सही करोगे। जो बच्चा 40 का सोच रहा है वो 35 से कम तो नहीं करके आएगा, ठीक है। 38 एक बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा स्कोर है, 40 में से 38 अगर करके आई हो, राइट करके आई हो, बहुत अच्छा स्कोर है। मैं बोल रही हूँ 35 भी बहुत अच्छा स्कोर है, सो डोंट वरी। मुजाहिद कह रहे हैं व्हाई डोंट यू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मूव करते हैं, एक्चुअली मुझे ये लगा मूव करेंगे, डोंट वरी, कल क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। मेन यहाँ पे बात थी मेरी कि आपको ये बताना कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा जो हम यहाँ पे सोच रहे हैं वहां पे करना, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ये समझ लेना कि नेक्स्ट एग्जाम में हम उसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए इधर आइए, यहाँ पे आपका ये हो गया कुछ बॉयज, पहला कंक्लूजन देखिए, सम बॉयज आर डेकॉइट्स, बॉयज का कुछ पार्ट डेकॉइट्स में है, तो देखिए हाँ ये दिख रहा है, तो ये सही हो गया, 100% श्योर है, ऑल डेकॉइट्स आर बॉयज, ये सभी डेकॉइट्स बॉयज में है, ये सभी डेकॉइट्स बॉयज में दिख रहे हैं क्या, नहीं ना, हम बोलेंगे हमें नहीं पता, ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया ओनली फर्स्ट, तो सभी का सही था बिल्कुल, मुझे पता था ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिक का, ठीक है। अब हम करते हैं आइदर और केसेस। अब देखो आइदर और केसेस में क्या होगा आपके, आइदर और केसेस में आपको 3 स्टेप चलनी होती है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। चलिए स्टेप 1 में क्या है,
स्टेप 1 में होता है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दैट बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। बोथ कंक्लूजन्स, अब पूरा सेंटेंस में लिखना तो पूरा सेंटेंस में लिखिएगा, बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग इंडिविजुअली, बोथ कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्स या वेरिएबल्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी सेम, दोनों ही कंक्लूजन के एलिमेंट्स, आवाज आ रही होगी बाहर से, है ना। एलिमेंट्स या वेरिएबल्स सेम होनी चाहिए। थर्ड स्टेप, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। अब मैंने स्टेप क्या बोला है, एक सीढ़ी पे पहले ये पार करनी है, मतलब अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग नहीं है ना तो आइदर और कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, पहले ये फॉलो कराना है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि दोनों के एलिमेंट्स या वेरिएबल सेम होने चाहिए, अगर नहीं है ना तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। ठीक है, आगे स्टेप 3 में 3 पेयर बता रही हूं मैं आपको, 3 पेयर। अब इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट है, उस डिबेट पे बात करूंगी, पर अभी जो बता रही हूँ वो देखिएगा। यहाँ पे एक है आपका सम प्लस नो, एक है सम प्लस सम नॉट, एंड लास्ट है ऑल प्लस सम नॉट। हमेशा याद रखिएगा सम प्लस नो एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में इस पे एक डिबेट छिड़ी हुई है, काफी एजुकेटर्स के बीच में भी है और आप भी देख रहे होंगे मीडिया पे। तो देखिए, जब कोई चीज डिबेट का बन जाता है ना मुद्दा, तो क्या होता है, एग्जामिनर उसे नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल एक रीस्टेटमेंट वाले पे भी काफी डिबेट हुई कि रीस्टेटमेंट कंक्लूजन में सही होती है या गलत होती है, वो नहीं आता है, कभी आता ही नहीं। आप देखिए आईबीपीएस का कोई भी पिछले 5 साल के पेपर उठा लीजिए, रीस्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी के साथ रीस्टेटमेंट मिल जाएगा पर अकेले रीस्टेटमेंट में नहीं मिलेगा। सम प्लस सम नॉट जहां तक मुझे पता है वो एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। पर अगर मिल जाती है तो मैं जो बोल रही हूँ प्लीज वैसे कीजिएगा, नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका सम प्लस सम नॉट अगर आता है तो आप इसे आइदर और ही मानेंगे, नाइदर नॉर नहीं मानेंगे, ठीक है। दिस विल बी एन आइदर और केस। समझ में आया? Yes, Priya, I am also with you, and very good that you are going to do your best, to give your best. Okay, तो यहाँ पे अब हमारा सेशन का टाइम हो चुका है और आई थिंक मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया है। कोई नहीं, थोड़ा हम लेट भी हो गया था ना। तो यहाँ पे ये समझ में आया आइदर और केस। अब आइदर और केस के कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, साथ ही साथ बेसिक के क्वेश्चंस और पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस हम कल करने वाले हैं। कल की क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट, सभी ज्वाइन जरूर करिएगा। एक बार ये भी जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपसे जानना कि सेशन आपको कैसा लगा। थोड़ा इंटरेक्शन भी किया आज हमने, एक दूसरे को जाने भी है, और कल फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो कोई नहीं, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसे फिलअप कर दीजिएगा, और साथ ही साथ भाई जो पढ़ा रही हूँ उसके साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस जरूर करना, और मेरे पास डाउट्स जरूर लाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।